नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं मोरवा के आरजेडी विधायक रणविजय साहू। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि सुनामी आई और आरजेडी 25 सीटों पर सिमट गया है, कहां महागठबंधन की सरकार बनने की बात हो रही है, कहां चूक हुई, यही बात जानेंगे विधायक जी से। कहां चूक हो गई साहू जी? देखिए, स्पष्ट तौर पर जिस प्रकार से बिहार में माहौल था, बदलाव का माहौल था। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष संघर्ष कर रहे थे, सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन दिख रहा था। बिहार में बदलाव का मूड था, बदलाव का मुद्दा था, रोजगार की बात थी, तमाम पलायन रोकने की बात थी, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात थी, लॉ एंड ऑर्डर को सही करना था। इन मुद्दों पर चुनाव हो रहा था। लेकिन जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने तेजस्वी प्रसाद यादव के घोषणा का, योजना का नकल किया और नकल को एक तरह से जनता में जो प्रलोभन के तौर पे, चाहे 10,000 रुपया देने की बात हो, चाहे जीविका दीदी के माध्यम से हो, राष्ट्र जदयू के कार्यकर्ता बनाकर, तो ये तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं जनता को ये लोग धूल झोंके हैं और जनता को आयवास करके जनता को अपने मत में करने का काम किया है। इससे बिहार का कहीं भला नहीं होने वाला है। निश्चित तौर पे हमें जो मैंडेट मिला उसका सम्मान करते हैं, सर झुका के सम्मान करते हैं। हमसे जहां चूक हुई है, जनता को समझाने में हम विफल रहे हैं, पूरी ताकत के साथ पुनः हम जीरो से शुरू करेंगे और हमें भरोसा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे और बिहार बदलेंगे। लेकिन साहू जी, जो लगातार कल की मीटिंग में भी बातें सामने आई, आपके बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि हम लोग चुनाव आयोग से लड़ रहे थे, केंद्र सरकार से लड़ रहे थे और इस कारण से हमारी हार हुई। तो आपके जैसे कार्यकर्ता नेता की भी तो जीत हुई है। लेकिन निश्चित तौर पे आज मैं दूसरी बार जीत के आया हूँ। कहीं न कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी और तमाम महागठबंधन के कार्यकर्ता नेता का आभार है कि पुनः मुझे मौका मिला सदन में आने का। तो आज हमें जो जवाबदेही मोरवा की महान जनता ने दी है, विपक्ष में रह के भी पूरी ताकत के साथ उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे और सड़क से सदन तक आवाज उठा के समस्या का निदान करेंगे। नहीं साहू जी, मेरा सवाल है कि आप भी ये आरोप तो नहीं ना लगाएंगे कि वोट चोरी हो गया या आपको जिताया गया, आपके और कैंडिडेट को हराया गया? ऐसी तो बात नहीं है, आपको तो जनता ने चुना और आप जीत करके आए हैं। देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि जब आप पोस्टल बैलेट की चर्चा करेंगे तो बिहार में या मोरबा में सभी जगह पोस्टल बैलेट से हम 60 से 65-70% हम जीते हैं। कहीं मैं हारा नहीं हूँ। पोस्टल बैलेट के मतदाता कौन है? कर्मचारी, शिक्षक, यानी बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे लोग। यानी पढ़े लिखे लोग भी तेजस्वी प्रसाद यादव को पसंद कर रहे थे, महागठबंधन की सरकार बनाना चाह रहे थे, लेकिन वही ईवीएम की मशीन से हमारा वोट नहीं निकला। सवाल उठता है, कहीं न कहीं बड़ा सवाल तो है। यही तो सवाल हम जानना चाहेंगे, तो मोरवा में ईवीएम क्यों सही हो गया? निश्चित तौर पे आप जब देखेंगे मोरवा में देखिए जीत का अंतर मेरा देखिए। मैं मात्र 8600 से जीत के आया हूँ और मैं 5 साल वहां की महान जनता के साथ चाहे दुख हो सुख में खड़ा रहा हूँ। मुझे वहां 25 से 30,000 वोटों से जीतना चाहिए था, लेकिन जिस नहीं, प्रकार एक बात से तो आपकी सही है साहू जी, हमने भी जब भी आपको फोन किया है, हम मानते हैं कि 165 दिन में 300 दिन तो आप क्षेत्र में रहते। निश्चित तौर पे जनता ने इसलिए मुझे चुना था अपने सेवा करने के लिए, तो पूरी ताकत के साथ हम उनकी सेवा में रहे हैं। इसलिए वहां की महान जनता ने मुझे दोबारा मौका दिया। तो आप मानेंगे कि नहीं कि जनता ने आप लोगों को नकार दिया? नहीं, जनता तो अब वोट का प्रतिशत जब आप देखिए, सबसे ज्यादा आरजेडी को है। सबसे ज्यादा है। नौजवानों का मूड देखिए, लोगों का बदलाव का मूड देखिए, तो कहीं ना कहीं हम लोग उस स्तर तक पता कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ईवीएम से मेरा मत क्यों नहीं निकला। सवाल है। आखिरी सवाल मेरा है रणविजय साहू जी कि अब आगे क्या कुछ हुआ, क्योंकि कल जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने मीटिंग बुलाई थी, जीते हुए हारे हुए सभी लोग थे, अब क्या आगे? देखिए, संघर्ष का ऐलान हुआ है। जनता को विश्वास में लेकर जनहित के मुद्दे पर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लड़ाई होगी, जंग होगी और माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हम लोग ने अपने नेता चुना है, दल का नेता चुना है। तो निश्चित तौर पे उनके नेतृत्व में काम करेंगे और बिहार के लिए लड़ते रहेंगे। देखिए, तो बिहार के लिए लड़ते रहेंगे प्रधान महासचिव है राष्ट्रीय जनता दल के रणविजय साहू जी, और जिस प्रकार से इनकी जीत हुई है, लगातार क्षेत्र में रहते हैं और सीधा कहना है कि हम तो क्षेत्र में रहते हैं, जिस प्रकार से हमारी जीत होनी चाहिए थी उतने वोटों से नहीं हुई। ईवीएम पर इन्होंने भी ठिकरा पूरा है और वैसे में राष्ट्रीय जनता दल का सीधे तौर पर कहना है कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आगे क्या कुछ होगा इस मामले में देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।